बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश खबर गंदम की फसल बाज़ इलाकों के अंदर तो 120 दिन की होती है और बाज़ इलाकों के अंदर 140-145 दिन की होती है, लेकिन जो गंदम की खाद है वो पहले 50 से 55 दिन के अंदर मुकम्मल कर लेनी चाहिए। अगर आप पहले 55 दिन के अंदर गंदम की खाद सही तरीके से मुकम्मल कर लेते हैं तो गंदम का पौधा झाड़ अच्छा बनाता है, यानी शगुफ़े ज़्यादा निकालता है। गंदम का पौधा सिट्टा भी लंबा निकालता है, सिट्टे के अंदर दानों की तादाद भी ज़्यादा होती है, दानों का वजन भी ज़्यादा होता है, यानी आपकी पैदावार बढ़ जाती है। हमारे काश्तकार दोस्त 70 से 80 मन फी एकड़ पैदावार हासिल कर सकते हैं अगर वो सही तरीके से खादों का इंतखाब करते हैं। कौन कौन सी खादें आपको डालनी चाहिए, किस वक्त आपको डालनी चाहिए, इसके बारे में आज बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश खबर कोई भी फसल हो, आमतौर पर खादों का इस्तेमाल किया जाता है ज़मीन की जरखेज़ी को देख के। अगर तो आपकी ज़मीन ज़रखेज़ है तो खादों का इस्तेमाल कुछ कम किया जाता है, अगर आपकी ज़मीन कमज़ोर है तो खादों का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है। काश्तकार भाई, अगर आपकी दरमियाने दर्जे की ज़मीन है तो गंदम की फसल काश्त करते वक्त आपको चाहिए कि आप 1.25 बोरी से लेकर 1.5 बोरी DAP खाद की इस्तेमाल करें, यानी फास्फोरस वाली खाद इस्तेमाल करें। फास्फोरस का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हमारे मुल्क की तकरीबन 80 से 90% ज़मीनों के अंदर फास्फोरस की कमी पाई जाती है। फास्फोरस खाद का इस्तेमाल करके, यानी DAP खाद का इस्तेमाल करके गंदम का पौधा जड़ें ज़्यादा बनाता है, घनी बनाता है, लंबी बनाता है, जिससे गंदम का पौधा पानी भी सही तरीके से इस्तेमाल करता है, ज़्यादा उठाता है और खुराक भी ज़्यादा उठाता है, ग़िज़ाई अज्जा सही तरीके से ज़मीन से निकालता है और अपनी बढ़ोतरी जो है बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल करता है। लिहाजा DAP खाद का इस्तेमाल करें, साथ में पोटाश वाली खाद का भी इस्तेमाल किया करें। पोटाश वाली खाद आपको मार्केट के अंदर MOP के नाम से भी मिलती है, SOP के नाम से भी मिलती है, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होती है। हमारे बहुत से काश्तकार दोस्त पोटाश वाली खाद इस्तेमाल नहीं करते, जबकि अगर आप 40 मन फी एकड़ पैदावार हासिल करना चाहते हैं गंदम की तो फिर तो आप पोटाश के बगैर भी आप ये पैदावार हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गंदम की पैदावार 60 से 70 मन 80 मन फी एकड़ हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको पोटाश वाली खाद का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। काश को DAP के साथ पोटाश वाली खाद भी मिक्स करें। इसके अलावा इसके साथ आपने बोरान खाद का भी इस्तेमाल करना है। बोरान खाद का इस्तेमाल करके सिट्टे के अंदर दानों की तादाद को आप बढ़ा सकते हैं। काश का भी सोना बोरान मार्केट के अंदर आमतौर पर मिल रहा होता है, 3 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। इन तीनों खादों को आपस में मिक्स करें, यानी DAP, पोटाश और साथ में सोना बोरान, इन तीनों को मिक्स करें, छटा करें। ज़मीन की तैयारी के वक्त ही छटा करें, बीज के साथ ही छटा कर दें। अगर आप ड्रिल काश्त कर रहे हैं तो ड्रिल वाले डब्बे के अंदर ये सारी की सारी खादें डाल दें, और अगर आप गपछट के तरीके से गंदम की फसल काश्त कर रहे हैं तो ज़मीन की तैयारी के वक्त ये सारी की सारी खाद डाल दें। उसके बाद जो है पानी लगाएं और साथ में बीज का पानी के अंदर छटा कर दें। काश का भी अगर आपकी कलराठी शोरज़दा नमकियात वाली ज़मीन है तो फिर आपको चाहिए कि आप 90% वाला सल्फ़र लें। 10 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से वो सल्फ़र भी लाजमी इस्तेमाल करें, यानी इन 3 चीज़ों के साथ आप सल्फ़र भी साथ में मिक्स कर लें, इस्तेमाल करें, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे होंगे। काश को इसके बाद जब आप पहला पानी लगाते हैं, यानी 20, 25, 30 दिन के वक्त जब आप पहला पानी लगा रहे होते हैं तो उस वक्त आपको चाहिए कि 1 बोरी यूरिया खाद लाजमी इस्तेमाल करें। यूरिया खाद कम अज़ कम 1 बोरी है, अगर आप 1.25 बोरी 1.5 बोरी भी डालते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट हासिल हो रहे होंगे। काश यूरिया खाद का इस्तेमाल करके शगुफ़ों की तादाद को आप बढ़ा रहे होते हैं, शगुफ़े ज़्यादा निकलते हैं, गंदम का पौधा बच्चे ज़्यादा निकालता है, यानी आपके खेत के अंदर पौधों की तादाद बढ़ जाती है, आपके खेत के अंदर सिटों की तादाद बढ़ जाती है। लिहाजा उस वक्त यूरिया खाद का इस्तेमाल करके आप अपनी पैदावार को बढ़ा रहे होते हैं। काश को यूरिया खाद के साथ आप 6 किलोग्राम जिंक 33% वाला वो भी साथ में छटा करें। अगर आपकी ज़रखेज़ मैरा ज़मीन है, रेतली ज़मीन है तो फिर आप जिंक का छटा करें। लेकिन अगर आपकी कलराठी ज़मीन है तो फिर आपको चाहिए कि आप स्प्रे वाला चिलेटेड जिंक लें, 150 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे करवा दें। गंदम का पौधा भरपूर तरीके से शगुफ़े निकालेगा, आपकी पैदावार बढ़ रही होगी। काश का भाई दूसरे पानी के ऊपर भी आप यूरिया खाद ही इस्तेमाल करें तो इस तरह से आपकी खाद जो है वो मुकम्मल हो जाती है। लेकिन हमारे वो तमाम काश्तकार जो पोटाश शुरू के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सके ज़मीन की तैयारी के वक्त, वो तीसरे पानी के ऊपर पोटाश खाद को फ्लड भी कर सकते हैं। पाउडर वाली पोटाश मिल रही होती है, SOP पोटाश, उसे आप 12.5 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से फ्लड कर दें तीसरे पानी पे जब फसल आपकी गोब की हालत के अंदर होती है। काश कभी अगर आप शुरू के अंदर बोरान इस्तेमाल नहीं कर सके तो इस वक्त जब आपकी फसल गोब की हालत के अंदर है आप बोरान का स्प्रे भी करा सकते हैं। 150 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे करवा दें। इसके साथ अगर आप पोटाशियम नाइट्रेट मिक्स कर लेते हैं, यानी कि
कलमी शोरा जिसे कहते हैं, वो अगर आप 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से मिक्स कर लें, बुरान के साथ ही दोनों चीज़ें मिला के अगर आप गोब की हालत के अंदर स्प्रे करवा दें तो इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। काश अगर आपकी कलराठी ज़मीन है तो आपको चाहिए कि पहले पानी पर भी और दूसरे पानी पर भी आप 2 किलोग्राम सल्फर 80% वाला जो है वो भी साथ में यूरिया के फ्लड करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी और इन खादों के ऊपर अमल करके आप गंदम की पैदावार 70 से 80 मन फी एकड़ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।